आशुलिपि डिक्टेशन अभ्यास नंबर 2 330 सब 80 वर्ड पर मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, यदि आधुनिक काल में विधानमंडलों का महत्व कुछ कम हो गया है तो उसका कारण यह है कि आधुनिक प्रशासन की समस्याएं अत्यंत जटिल हैं और विधानमंडल तथा विधायक इतने साधन संपन्न नहीं हैं कि विधान तथा नीति निर्माण की समस्याओं पर गहराई से विचार कर सके तथा प्रशासनक की कारगर ढंग से निगरानी कर सके। इसलिए यह मांग सर्वथा उचित है कि सचिवालयों की सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सरकार की ओर से होना चाहिए। एक विधायक या संसद सदस्य से यह आशा करना कि वह अपने वेतन में से एक समर्थ व्यक्ति या विधि विशेषज्ञ का खर्चा वहन कर सके अव्यवहारिक है। विधानसभाओं और संसद के सचिवालय पर सामूहिक रूप से प्रत्येक सदस्य का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शासक वर्ग का हो या विरोधी दल का। इस सिलसिले में आयोजित गोष्ठी में एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्य केवल विधेयकों की भूमिका दे और इस ढांचे को भरने का पूरा उत्तरदायित्व सचिवालय ले, मगर सचिवालय पर इतना निर्भर रहना भी कालांतर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को कम करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के संबंधों का है। इस दिशा में पिछले कई वर्षों में अनेक गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। यद्यपि अध्यक्ष प्राय शासक वर्ग का ही एक सदस्य रहता है, फिर भी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सामान्यतः उसका उत्तरदायित्व अपने दल के प्रति समाप्त होकर उस प्रतिनिधि सभा के प्रति हो जाता है जिसका नियमन करने के लिए उसे निर्वाचित किया हो। बदलते हुए राजनीतिक नक्शे के साथ साथ यह जरूरी हो गया है कि विधानसभाओं और संसद में विभिन्न दलों की शक्ति में व्यापक परिवर्तन हो जाए। विरोधी दल जब अब उतने कमजोर नहीं रहे हैं कि उनकी अवहेलना की जा सके, मगर साथ ही उनकी संख्या इतनी ज्यादा है और विचारधाराएं इतनी भिन्न हैं कि उनके लिए संसद और अनेक विधानसभाओं के बीच कोई प्रभावशाली और रचनात्मक कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। पूर्ण विराम।